मैं तेहरान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। फिजियोथेरेपी का। जी, ठीक है। 5th ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से ईरान में हूँ। इंडिया के हवाले से ये है कि फ़्लाइट्स बंद हैं ईरान में। ठीक है। अभी जो है तेहरान यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी की बेसिस पे उनको नॉर्थ ऑफ ईरान लेके चले गए हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को कि उनकी थोड़ी सेविंग का मतलब सर्वाइवल चांसेस जितने ज़्यादा वहाँ पे हों। इसराइल जो कहा जाता है कि सगेहार अमेरिका, उसका कुत्ता है अमेरिका का। इसी ज़माने में हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को मारा था। अच्छा। और उसने ये कहा था कि मैं कुछ यहूदी छोड़ के जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, कि तुम लोगों को पता चले कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा था। अच्छा। ठीक है, और आज रसूल पता की चल हदीस है और लोग आज देख रहे हैं कि ये जो यहूद थे, आज वो कहता है नेतन्याहू कि मुझे ग्रेटर इसराइल बनाना है। और ग्रेटर इसराइल कहाँ तक आता है एरिया, जरा ग्रेटर इसराइल जो है टोटल अफगानिस्तान है, ईरान का काफ़ी हिस्सा है, उसके अलावा लेबनान है, ये उसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी है उसके अंदर। अच्छा। लेबनान है, गजा तो पूरा उन्होंने ले लिया है, पैलेस्टाइन ले लिया। इंडिया जो है टोटल जो इधर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं ईरान में और फेंके गए हैं या मरदमकुशी की गई है, मारा गया लोगों को। तकरीबन बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से इसराइल को दिए गए हैं। ये क्या ईरान की मीडिया पे चलता है या ये आपने अपने तौर पे इंटरनेशनल ईरान की मीडिया पे चला है। नेतन्याहू ने 8 साल पहले इंटरव्यू में बोला था कि ईरान होगा और उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। और ये झूठे लोग हैं, ये शैतान बुजुर्ग कहते हैं इनको। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। अच्छा। और ये आएंगे पाकिस्तान की तरफ। तकरीबन 25 स्टूडेंट्स तेहरान के अंदर पकड़े गए हैं, जो मुसाद इनकी वो है इसराइल की, जो रिपोर्ट करते थे इंडिया को, इसराइल को। हमारा ये जिहाद होना चाहिए कि जो यहूदियों की मसनूआत है, प्रोडक्ट्स है, उसका मुकम्मल बाइकाट किया जाए। ठीक हो गया। कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। उसमें बड़ा कुछ आ जाता है, ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाती है। यहूदियों की प्रोडक्ट्स में पता क्या कुछ आ जाता है, ये जो मैं कहता हूँ ये जो कैमरा है ये भी यहूदियों की प्रोडक्ट्स है। आपके पास जो मोबाइल है उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो भी यहूदियों के, शायद ये ग्लासेस हैं ये भी। मैं इसका जवाब देता हूँ। अच्छा। जो चीजें इस्तेमाल करके उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो जायज है। ईरान को डायरेक्ट अमेरिका को हिट नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये कैपेसिटी नहीं है ईरान में कि वो डायरेक्ट हिट करे। ठीक है। इसकी बजाय कि वो इसराइल पर हमले तेज कर दे। ठीक है। अच्छा। तो इनडायरेक्टली यानी कि ये अमेरिका पर इफेक्ट पड़ेगा। आज तक जो है ना इसराइल ने पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा, अमेरिका ने जनाब बात नहीं की, इंडिया ने जनाब किया तो जो है ना बड़ी मुश्किल से, और आइंदा के बाद ये भी जनाब बिल्कुल खामोश रह जाएगा। आपको लगता है इंडिया दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा? अभी करेगा तो पाकिस्तान से जंग नहीं करेगा? वो आखिरी जंग होगी। अच्छा। वो आखिरी जंग होगी। आखिरी जंग क्या उसका? वो जो गज़वा हिंद। अमेरिका सबसे पहले गुंडा है। अच्छा। हर चीज अमेरिका के हाथ में है। हमारी लीडरशिप कह रही है नोबल, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि नोबल प्राइज मिलना चाहिए, पब्लिक कह रही है गुंडा है। गुंडा है, अच्छा। नहीं देना चाहिए। ये हमारे साथ अमेरिका ने हैंड कर दी है। अमेरिका दोगलापन है, मुनाफकत करता है। अच्छा। ईरान के बाद किसका नंबर होगा? अगर अल्लाह ना करे ईरान और ये सब चीजें होती हैं, उसके बाद फिर किसकी बारी है? वो तो जो है ना वो इसराइल के वजीर आजम ने कहा था क्या कि दूसरा जो है ना फिर पाकिस्तानी है, लेकिन जो है ना अमेरिका के सदर ट्रंप ने जनाब अब बात की नहीं, वो उसने गलती से कहा था। अच्छा। और अभी जनाब उसने कहा आई लव पाकिस्तान। किसने? ट्रंप ने। लेकिन जो है ना अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। इसका बाप भी कहना कि आई लव यू, हम कहेंगे आई हेट यू। हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक एक को टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखे तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। और इसराइल ने भी ये कह रखा है कि ईरान के बाद हमारा जो टारगेट मेन प्रायोरिटी पे है वो पाकिस्तान। अगर अमेरिका इसराइल का साथ दे सकता है तो रशिया ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई है, उसमें ज़बरदस्त उन्होंने अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया। ठीक है, तो इसमें ईरान की तरफ से, ईरान की स्टेट की तरफ से कोई भी पाकिस्तान के हक में इंडिया के खिलाफ कोई मजम्मती बयान आज तक कोई आया है जी? इस्माइल हनिया एक हमास रहनुमा थे, हमास के लीडर थे, वो कुछ माह कबल जो है वो ईरान के अंदर शहीद होते हैं। अच्छा। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा। ईरानी कंट्री के अंदर शहीद हुए हैं। क्या ईरान की गवर्नमेंट ने उसकी कोई तहकीकात की कोई रिपोर्ट पेश की है? रशिया जो है ना वो रशिया इसकी सपोर्ट करेगा जरूर, ईरान क्योंकि रशिया भी नहीं ये चाहता कि अमेरिका उसके गेट पे आके बैठ जाए, क्योंकि ये उनकी जंग गजा के लोगों की वजह से नहीं है। ईरान की ये जो इसराइल के साथ जंग है वो उनकी पर्सनल जंग है, क्योंकि इसराइल ने उन पे अटैक किया है तो उसने जवाब दिया है, ना कि ये गजा के लोगों की वजह से। मोरल सपोर्ट हमने की है, हमारी स्टेट ने बयान दिया है जी
कि ईरान मुस्लिम कंट्री है तो हम ईरान के साथ खड़े हैं। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ईरान ने जो इसराइल पे अटैक किया है इस पे हमने हमारे दिलों को ठंडक पहुंची है कि इसराइली जो मरे हैं उनके जो सिटीज़ में नुकसान हुआ है, तल अवीव पे नुकसान हुआ है और उनके बहुत बहुत फेमस जो उनकी इमारतें जो ज़मीन बोस हो गई हैं उस पर जो उनका नुकसान हुआ है, हमारे दिल को ठंडक पहुंची है। अच्छा। लेकिन हम ये कभी भी नहीं कहेंगे हम ईरान के जो है वो ईरान को अपने मिसाइल दे दें या अपनी फौज जो है वो ईरानी के इंडिया तरह इस ना टाइम है। किसके साथ है? इंडिया इस टाइम ओपनली ओपनली वो इसराइल के साथ होगा ठीक है। और ईरान के साथ, लेकिन वो ईरान को छोड़ेगा नहीं। उसने अच्छा। वो न्यूट्रल हो गया इस टाइम। जैसे वो बात से हमारे भी मुल्क में कोई न्यूट्रल की बातें चल रही थी, वो वैसे न्यूट्रल हो गए। वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे। उस न्यूट्रल में ये है कि ना वो इसराइल का साथ दे रहा ठीक है है। और ना ही वो ईरान का साथ दे रहा है। उसने कहा भाई सुलह कर लें आप, हम ठीक मैं हो आपके भी, क्यों उसका मफाद इसराइल के साथ भी जुड़ा हुआ है और इंडिया उसका का। और इंडिया का और ईरान के साथ भी। ईरान के साथ इसलिए कि वो 4 बार की जो बंदरगाह चाबहार है पोर्ट है बिल्कुल वो पोर्ट है, उसको वो चाहिए। अगर ग्वादर रोकना है तो ठीक है। ग्वादर रोकने के लिए उसको वो चाहिए। अगर आप